हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आपका जेडी स्टडी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आपकी झारखंड टेट की परीक्षा है वो जल्दी होने वाली है। ठीक है, आप अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो 2 जून तक फॉर्म भर सकते हैं उसके लिए। तो आज से जो हम हैं, जो आपके लिए झारखंड टेट में जो लैंग्वेज 2 है, यानी जो खोटा की क्लासेस है, वो शुरू करने वाले हैं। तो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। आपको यहाँ पर जो खोटा का कंप्लीट सिलेबस है वो करवाया जाएगा। इसके अलावा आपको सीडीपी की भी क्लास करवाई जाएगी एवं जो आपके पर्यावरण अध्ययन है उनकी भी क्लास यहाँ पर रेगुलर करवाई जाएगी। हिंदी की भी क्लासेस होंगी। तो उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर जो खोटा की क्लासेस हैं वो आपको कंप्लीट मिलेगी, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट एमसीक्यू मिलेगा। इसके बाद आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 30 की तैयारी है वो आपको यहाँ पर करवाई जाएगी, है ना। जो लोग आप लोगों से खोटा विषय के नाम पर पेड बैच लेने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं सिलेबस के बाद आपको नोट्स दिखाऊंगा, आप लोगों को 1 नंबर नोट्स यहाँ से मिलने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो भाषा 2 खोटा के लिए हमारा जो सिलेबस दे रखा है 1 to 5 और 6 to 8 में लगभग सिलेबस सेम है। तो हम इनकी जो क्लासेस होंगी वो सेम होंगी दोनों लेवलों के लिए। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट दे रखा है वो है खोटा भाषा का खोटा भाषा एवं स्थानीय भाषिक समुदाय का परिचय। यहाँ पर जो परीक्षा की जो आपकी प्रयुक्त लिपि रहेगी वो देवनागरी ही रहेगी, तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है हमारा खोटा भाषा एवं स्थानीय भाषिक समुदाय का परिचय। तो यहाँ पर जो खोटा भाषा की जो उदय है मतलब, और जो खोटा भाषा की जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अगली है देवनागरिक आधारित लेखन प्रस्तुति, उच्चारण एवं वर्तनी का प्रारंभिक परिचय। अगला जो टॉपिक है वो है मूल शब्दावली। जो खोटा जो मूल शब्दावली होती है, जैसे परिवार के विषय में शरीर, घर, गांव, खेती, प्रकृति, पशु पक्षी, संख्या, रंग, दैनिक व्यवहार। तो जो मूल शब्दावली है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद मूल व्याकरण दे रखी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, काल, प्रारंभिक परिचय। ठीक है, इसके बाद जो है सरल वाक्य प्रयोग दे रखा है, अभिवादन है, परिचय है, प्रश्न उत्तर है और दैनिक व्यवहार है। ठीक है दोस्तों, जो छठवां टॉपिक दे रखा है वो है लघु पठन बोध, शब्द सरल वाक्य, छोटे संवाद और लघु कथ्यांश। जो आपका सातवां टॉपिक दे रखा है वो है आधारभूत लेखन, शब्द लेखन, वाक्य लेखन, चित्र आधारित उत्तर, रिक्ति पूर्ति और 1-2 पंक्ति उत्तर। आठवां टॉपिक में आपको लोकगीत पढ़ने हैं, लोक कथा पढ़नी है एवं मौखिक परंपरा का प्राथमिक परिचय पढ़ना है। और जो आपका जो नौवां पॉइंट है उसमें भाषा और स्थानीय संस्कृति, पर्व त्यौहार का प्राथमिक परिचय पढ़ना है। और 10वें में आपको नई शिक्षा नीति के आलोक में मातृभाषा आधारित प्रारंभिक अधिगम, खोटा भाषा में संवाद, गीत, कहानी और स्थानीय अनुभवों को सीखना है। तो ये आप लोगों का खोटा का सिलेबस दे रखा है। और यहाँ पर जो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है खोटा भाषा का स्थानीय भाषिक समुदाय परिचय, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो अब तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और इस वीडियो पर अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आपको ये जितने भी टॉपिक दे रखे हैं बिल्कुल निःशुल्क एकदम बढ़िया नोट्स के साथ आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़िए। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है तो आप लोगों की जो खोटा की क्लासेस हैं वो जारी रखी जाएंगी। तो चलिए यहाँ से आज से हम खोटा के लिए जो क्लासेस शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा आज का टॉपिक फर्स्ट है वो है खोटा भाषा एवं स्थानीय भाषिक समुदाय का परिचय। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो देख लेते हैं। तो खोटा भाषा का उद्भव, विकास और नामकरण। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं भाषा का परिवार। ठीक है, तो खोटा भाषा का संबंध मूल रूप से आर्य परिवार से है। तो आपसे पूछ लेगा कि खोटा का जो संबंध है वो मुख्य रूप से आर्य परिवारों से रहा है। उत्पत्ति का सिद्धांत, तो खोटा भाषिका की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अधिकांश वैज्ञानिकों और खोटा विद्वानों ने, जैसे डॉक्टर A के झा हैं, वो खोटा में प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक है उनमें शामिल किया जाता है अनुसार। तो उनके अनुसार क्या माना जाता है कि खोटा की उत्पत्ति भारत की जो प्राचीनतम जो लिपि है खरोष्टी लिपि से हुई है। तो जो A के झा जैसे वैज्ञानिक हैं वो क्या मानते हैं कि जो खोटा भाषा है उसकी उत्पत्ति
कहाँ से हुई है? तो खरुष्टी लिपि से हुई है। तो ये इस बात आपको याद रखनी है। इस समय के साथ खरुष्टी शब्द अपभ्रंश होकर खरोठय, फिर खोरठा और अंत में खोरठा बन गया। तो जैसे कोई भी शब्द है, ठीक है, तो जो खरुष्टी शब्द है ना, खरुष्टी शब्द को जैसे बोलचाल में पहले ये खरोठाए बन गया, फिर खोरठा बन गया, और अब जो वर्तमान में ये क्या बोला जाता है? तो खोरठा बोला जाता है। कोई भी शब्द जैसे बोलते बोलते उसके जो उच्चारण में है वो परिवर्तन आ जाता है। इसी तरह जो खरुष्टी शब्द है वो खोरठा बन गया है वर्तमान में। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब जो खोरठा भाषा का ऐतिहासिक परिचय है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ऐतिहासिक साक्ष्य, तो जो ऐतिहासिक साक्ष्य है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। खोरठा भाषा की मूल ध्वनियाँ, शब्द संपदा और भाषिक विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता एवं प्राचीन संस्कृतियों से मेल खाती हैं, जो इसे अति प्राचीन एवं समृद्ध होने का अक्षय प्रमाण है, ठीक है। तो ये जो खोरठा भाषा है इसकी जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता एवं भारत की प्राचीन संस्कृतियों से मेल खाती है, ठीक है। तो यह एक इसको एक प्रमाण देती है कि ये खोरठा भाषा एक समृद्ध भाषा है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी स्वतंत्र प्रकृति के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यह पूर्णतः स्वतंत्र और सदा नीरा लोक भाषा है जो बिना किसी राजकीय संरक्षण के भी सदियों से आम जनमानस के बीच जीवित और गतिशील रही है, ठीक है। तो जो खोरठा भाषा है ये आम लोगों की बोलचाल में बोली जाने वाली एक बोली थी, ठीक है। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो इसको है अब तो इसको जो है मान्यता मिल गई है झारखंड के अंदर, इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट लिया गया है, ठीक है। तो ये आम जो बोलचाल में खोरठा भाषा का जो अस्तित्व है वो सदैव ही रहा है, ठीक है। अब इसके भौगोलिक विस्तार और जनसंख्या के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो मुख्य प्रशासनिक प्रमंडल, खोरठा मुख्य रूप से झारखंड के दो प्रमंडलों उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल की प्रधान भाषा है। तो जो खोरठा भाषा है वो झारखंड के दो प्रमुख प्रमंडलों की भाषा है। पहला कौन सा है? तो पहला है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और दूसरा है संथाल परगना प्रमंडल। जिलों की व्यापकता, यह झारखंड के कुल 24 जिलों में से लगभग 15 से 16 जिलों में बहुत बहुतायत से बोली जाती है। तो ये जो 15 से जो 16 ज़िले हैं झारखंड के, टोटल ज़िले कितने हैं? 24, और लगभग 15 से 16 ज़िले हैं उसमें खोरठा भाषा का जो बहुत ही व्यापकता के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, या फिर बोला जाता है। प्रमुख विस्तार क्षेत्र पूछ ले तो हजारीबाग हो जाएगा, ठीक है। प्रमुख विस्तार क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, दुमका, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले हो जाते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल और जनसंख्या, लगभग 31,000 वर्ग मील के विशाल भूभाग में फैली ये भाषा बोलने वालों की संख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की सबसे बड़ी क्षेत्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला है खोरठा भाषा की व्याकरणिक और ध्वनिगत विशेषताएं। तो लिपि प्रयोग, खोरठा भाषा को लिपिबद्ध करने के लिए मुख्य रूप से देवनागरी लिपि का प्रयोग मानक रूप में किया जाता है। तो जो खोरठा भाषा है इसे लिपिबद्ध करने के लिए मुख्य रूप से देवनागरी लिपि का प्रयोग मानक रूप में किया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। स्वर्णों का विशिष्ट नियम, खोरठा में मूल रूप से केवल 8 स्वर वर्णों आ, ई, उ और ए ओ का प्रयोग होता है। इसमें ए और ओ का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए पैसा को पैसा, ठीक है। तो पैसा को जो खोरठा भाषा में पैसा का इस्तेमाल किया जाता है और कौवा को कौवा लिखा व बोला जाता है। अगला देख लेते हैं शाह सा और, तो यहाँ पर शाह और सा का सरलीकरण। खोरठा व्याकरण में तालव्य शाह और मूर्धन्य सा ध्वनियाँ अनुपस्थित हैं। इनके स्थान पर सदैव सा या शब्द की स्थिति के अनुसार खा का प्रयोग किया जाता है। जैसे देश शब्द को खोरठा भाषा में देश लिखा जाता है, भाषा को भाखा या भाषा लिखा जाता है। यह और वाह ध्वनियों का रूपांतरण शब्दों के प्रारंभ में आने वाले अर्धस्वर जा में बदल जाता है। जैसे यदु को जदु लिखा जाता है और ध्वनि बा ओ में परिवर्तित हो जाती है। जैसे बन
को बन लिखा जाता है, वकील को उकील लिखा जाता है। ध्वन्यात्मकता। खोटा अत्यंत सरल और ध्वन्यात्मक भाषा है। इसमें शब्दों का उच्चारण इतना सहज होता है कि कठिन संयुक्त वर्णों का लोप हो जाता है। जैसे कृष्ण को किसुन या किसेटो लिखा जाता है। ठीक है। मध्य स्वरागम। यह खोटा की सबसे अनोखी व्याकरणिक विशेषता है, जिसमें शब्दों के बीच में ई या उ ध्वनि स्वतः आ जाती है। जैसे चल का चैल हो जाता है, कर का कैर हो जाता है, साधु का साउथ हो जाता है। खोटा के क्षेत्रीय रूप। भाषा, उपभाषाएं, स्थानीय बोलियां। स्थानीय भौगोलिक सीमाओं और सीमावर्ती राज्यों के प्रभाव के आधार पर खोटा मुख्य रूप से निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया गया है। शिखरिया, खास पेलिया। ये मुख्य रूप से बोकारो जिले के पास चंदन कियारी और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। इस रूप पर बांग्ला भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो जो शिखरिया है, ठीक है, तो जो शिखरिया है, जो उपभाषा है खोटा की, उस पर जो बांग्ला भाषा का जो स्पष्ट प्रभाव है वो देखा जा सकता है। ठीक है। अगली है पार नदियाँ। हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरम के क्षेत्रों में बड़ाकर नदी के पार प्रचलित रूप से इसे खोटा भाषा का सबसे मानक और शुद्ध रूप स्वीकार किया जाता है। तो खोटा भाषा का अगर सबसे मानक और शुद्ध रूप पूछ लिया जाए तो हो जाएगा पार नदियाँ। अगली जो है वो है गोलवारी। रामगढ़ जिले के गोल क्षेत्र तथा पेटरवार के आसपास के क्षेत्रों में बोले जाने वाली खोटा को गोलवारी कहते हैं। इसकी अपनी विशेष शब्दावली और लहजा है। रामगढ़िया। रामगढ़, पतरातू, छावनी और लातेहार के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली शैली। ठीक है। अगली है देशावली। चतरा, लातेहार और पलामू के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचलित रूप से इस पर पड़ोसी भाषा मगही और भोजपुरी का आंशिक प्रभाव परिलक्षित होता है। अगला है स्थानीय भाषिक समुदाय, साधन और आदिवासी समन्वय। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सदान समुदाय की मातृभाषा। ठीक है। तो सदान और आदिवासी समन्वय। तो सदान समुदाय की मातृभाषा खोटा मुख्य रूप से झारखंड के सदान, झारखंड के गैर आदिवासी मूलवासी समुदायों की पारंपरिक एवं ऐतिहासिक मातृभाषा है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है आदिवासी समुदाय का जुड़ाव। सदानों के साथ साथ झारखंड के कई प्रमुख आदिवासी समुदाय जैसे संताल, मुंडा, उराव, बिरहोर आदि भी सदियों से अपने दैनिक जीवन में खोटा भाषा का प्रयोग सहजता से करते आ रहे हैं। संपर्क भाषा। यह झारखंड की एक अत्यंत व्यापक संपर्क भाषा है जो विभिन्न भाषाभाषी आदिवासी और सदन समुदायों के बीच आपसी संवाद, व्यापार, हाट बाजार, कृषि और सामाजिक उत्सवों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं खोटा भाषा के सामुदायिक सांस्कृतिक पहचान। लोक पर्व एवं त्यौहार। इस भाषिक समुदाय के सांस्कृतिक जीवन के मूल आधार कर्मा, सोहराय, टूसू, सरहुल, चितिया और बड़का पर्व जैसे लोक त्यौहार हैं। इन अवसरों पर गाए जाने वाले लोकगीतों की मूल आत्मा खोटा भाषा ही होती है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला है समृद्ध लोक साहित्य। खोटा का लोक साहित्य, लोकगीत, लोक कथा, बुझवल, पहेलियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ अत्यंत व्यापक हैं। इसके लोकगीत में प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम, श्रम, भाई बहन का अटूट स्नेह, मानवीय नैतिक मूल्यों का सुंदर सामंजस्य देखने को मिलता है। अगला है प्राथमिक शिक्षा में खोटा की उपयोगिता। सहज अधिगम और ठहराव। प्राथमिक स्तर पर विद्यालय आने वाले ग्रामीण परिवेश के अधिकांश बच्चों की घरेलू भाषा खोटा होती है। यदि शिक्षक उनकी भाषा में शिक्षण कार्य या संवाद कराता है तो बच्चों में विद्यालय के प्रति आकर्षण और ठहराव बढ़ता है। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसकी जो स्थानीय भाषा है वो खोटा है, अब वो स्कूल में आता है और जो टीचर है उसको खोटा भाषा में ही पढ़ाएगा
तो उसको जो है वहाँ पर चीज़ों को समझने में कठिनाई कम होगी। इसीलिए जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का जो रोल है वो वेरी इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगला है एनईपी 2020 का सफल क्रियान्वयन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्राथमिक स्तर की शिक्षा को बच्चों की स्थानीय मातृभाषा में देने की पुरजोर वकालत करती है। तो जो एनईपी 2020 है वो क्या करती है, वो कहती है कि जो बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। अगर बच्चा झारखंड का है, उसकी मातृभाषा खोरठा है, तो जो उसकी लैंग्वेज है उसको जो प्राथमिक स्तर पर खोरठा भाषा में पढ़ाने वाले शिक्षक होने चाहिए। इसीलिए जो आपकी टेट परीक्षा में खोरठा भाषा को भी शामिल किया गया है। ठीक है, खोरठा इस क्षेत्र के बच्चों की संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मौलिक चिंतन को बढ़ावा देने में सबसे सशक्त माध्यम सिद्ध होती है। कैसे होगी, तो जैसे बच्चा अपने जो भावों को अभिव्यक्त करने में हिचकिचाएगा नहीं, ठीक है, अगर उसकी मातृभाषा भी स्कूल में बोली जाए तो। इसलिए जो खोटा भाषा है वो बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो आज हमने टॉपिक किया है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों हम क्वेश्चन करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कहीं भी समझने में कुछ कठिनाई आई हो तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं नोट्सों को। मैं नोट्स टेलीग्राम पर भी डाल दूँगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि खोटा जो विषय है ना वो मैं भी पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे भी इतना अनुभव नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ पढ़ाने में, थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल ऐसा फील कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर ये है कि जो आप लोगों को कंटेंट करवाया जा रहा है वो पूर्णतः जो आपके सिलेबस पर आधारित है, और क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से आएगा। और अगर आप किसी भी जो पेड बैच में पढ़ाते हैं आप उनसे मिलाकर देख लेना, हमारा कंटेंट उनसे बेहतर ही होगा, उनसे अच्छा ही होगा, ठीक है। तो कंटेंट के लिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ ये है कि खोटा भाषा मैंने कभी नहीं पढ़ाई है, इसीलिए मैं थोड़ा अटक रहा हूँ जो खोटा भाषा है उसे पढ़ाने में, ठीक है। पर कंटेंट में आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सबसे बेस्ट कंटेंट, सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट इस चैनल पर आपको दिया जाएगा। और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा आप देख लेना, हमारे नोट्स, हमारे एमसीक्यू में से आप लोगों के 30/30 के नंबर बिल्कुल आने वाले हैं, है ना। तो आप लोगों को विश्वास कर सकते हैं, और कोई भी पेड बैच हो आप मिलाकर देख लेना, आप लोगों को ज़्यादा ही मिलेगा, वहाँ से कम नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो आज हमने टॉपिक किया उसके हम जो एमसीक्यू हैं वो कर लेते हैं। तो खोटा भाषा का संबंध किस भाषा के परिवार से माना जाता है? द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार या चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो हमने शुरू में ही पढ़ा था, जो खोटा भाषा का संबंध है वो आर्य भाषा परिवार से माना जाता है। अधिकांश भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खोटा शब्द की उत्पत्ति किस प्राचीन लिपि से हुई है? ब्राह्मी लिपि से, खरोष्टी लिपि से, देवनागरी लिपि से या ओल चिकी लिपि से। तो हमने पढ़ा था कि जो वैज्ञानिकों के मत के अनुसार जो खोटा भाषा है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो खरोष्टी लिपि से हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल और बोलने वालों की संख्या के आधार पर खोटा भाषा का झारखंड में क्या स्थान है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ी क्षेत्रीय भाषा, दूसरी सबसे बड़ी स्थान, तीसरा सबसे बड़ा स्थान, सबसे छोटी क्षेत्रीय भाषा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रफल और बोलने वाली जनसंख्या के आधार पर जो खोटा भाषा का झारखंड में स्थान क्या है, तो फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खोटा भाषा मुख्य रूप से झारखंड के किन दो प्रशासनिक प्रमंडलों में बोली जाती है? पलामू और कोल्हन में, उत्तरी छोटा नागपुर और सांथल परगना में, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान में, उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर और सांथल परगना में, ठीक है। तो आंसर बी इस राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खोटा भाषा में किन इनमें से किन स्वर्ण वर्णों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और ओ का, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, माफ करें, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, खोटा के व्याकरण नियम अनुसार शाह, तालव्य शाह और शाह मूर्धन्य शाह के स्थान पर किस वर्ण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सा या खा का, ठीक है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
थ्योरी भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कराई गई है। तो अब तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी चैनल से जुड़ जाएं। अगला क्वेश्चन है, शब्दों के बीच ई या ऊ ध्वनि का स्वतः आ जाना, जैसे चल, चैल, कर, कैल, कर, खोटा की कौन सी व्याकरणिक विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मध्य स्वरागम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खोटा का कौन सा क्षेत्रीय रूप बोकरो के चांस चंदन कियारी क्षेत्र में बोला जाता है जिस पर बांग्ला का प्रभाव है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिखरिया। ठीक है, सिखरिया पे बांग्ला का प्रभाव होता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में साधारण गैर आदिवासी मूलवासी और आदिवासी समुदाय के बीच खोटा किस रूप में कार्य करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संपर्क भाषा के रूप में। ठीक है, लिंक लैंग्वेज के रूप में खोटा भाषा काम करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के आलोक में प्राथमिक स्तर पर खोटा शिक्षण का क्या महत्व है? ये बच्चों पर अतिरिक्त भाषाई बोझ डालता है, मातृभाषा आधारित प्रारंभिक अधिगम को सुलभ बनाना, केवल मानक हिंदी को पूरी तरह प्रतिस्थापित करना, इसमें बच्चों का स्कूल आना कम हो जाता है। तो इसके जो राइट आंसर है वो आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है GD स्टडी वर्ल्ड, GD स्टडी। तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर इसका जो PDF है वो मिल जाएगा। और अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है तो ये क्लास आपके लिए जारी रखी जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।